हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट के बारे में। फ्रेंड्स, जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो हमारे पास सिलेबस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप सोशोलॉजी के हो, चाहे आप इंग्लिश के हो, आपको फर्स्ट पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट पेपर के आज हम सिलेबस की बात करेंगे कि ये सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या यूनिट्स है। फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास उसका सिलेबस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब अगर आपके पास सिलेबस होता है तो आप तैयारी से इधर उधर नहीं भटकते हो और आप प्रॉपर वे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या उसमें यूनिट्स दी गई है और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं बिना किसी देरी से। और क्या क्राइटेरिया है नेट का, क्या कैसे एग्जाम मतलब कंडक्ट कराती है एनटीए। अभी एनटीए कराने लगी है, पहले यूजीसी कराती थी। साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, 6-6 महीने में। अभी कोरोना की वजह से जो पिछले साल जो एग्जाम थे पोस्टपोन्ड हुए थे, अभी उस साइकिल को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अभी मार्च में एग्जाम लिया था, फिर जून में लिया और फिर दिसंबर में उनका लेने की आशा है। तो इसी हिसाब से अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको फर्स्ट पेपर देना अनिवार्य है। तो फर्स्ट पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उन सभी पर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है यूजीसी के। तो यहाँ पर सब फर्स्ट पेपर है, सब्जेक्ट है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद इसका अब आ जाते हैं हम यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। फर्स्ट यूनिट क्या दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का दिया है। फ्रेंड्स, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बता रखा है कि टीचिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी पर बात की है। और आप एक एक टॉपिक को उठाइए और अच्छे से पढ़िए। इसके लिए एक बुक आती है, इसके लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए एक बुक आती है जिसका नाम है केवीएस मदान की बुक है। केवीएस मदान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके बाद आप तैयारी को स्टार्ट करिए। फर्स्ट यूनिट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हमारा सेकंड यूनिट आता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड में फ्रेंड्स आपको पढ़ना क्या होगा, रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स। जब आप जेआरएफ करके पीएचडी करने के लिए जाते हैं तो ये यूनिट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर भी आप उसको वहाँ पर और अच्छे से गहराई से पढ़ते हैं और यहाँ पर भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो हम मान कर चलते हैं कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चन का वो आपका जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है। और इसका थर्ड यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन का है। कॉम्प्रीहेंशन से आपको 5 को आंसर देने पड़ते हैं, 5 क्वेश्चंस वो पूछते हैं और 5 के आंसर कॉम्प्रीहेंशन से देने पड़ते हैं। एक पैसेज आता है, उसी में से आपको देना होता है। तीसरा जो चौथा यूनिट आता है हमारा फ्रेंड्स कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जिसको हम हिंदी में संप्रेषण भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रेषण, कि संवाद किससे कैसे क्या हो रहा है, उन सभी की चीज़ें के बारे में। काफ़ी आसान यूनिट है ये और अच्छी यूनिट भी है, तो इसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा कम्युनिकेशन को। और वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, इन सभी के बारे में कम्युनिकेशन में बात की गई है। आप एक एक पॉइंट्स को उठाइए और उनको अच्छे से रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप जब एग्जाम के पास हो तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हमारा 5वां यूनिट आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग जिनका भी कमज़ोर है वो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको जितना भी हो सकता है आप पूरी कंप्लीट ही करके जाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जेआरएफ क्रैक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब ये 5वां, कोई भी जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसमें पूरे पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। आप अदर यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आप चाहे जितना भी पढ़ ले, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होते। जैसे इसमें टाइप ऑफ रीजनिंग का दे रखा है, टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज हो गया है। ठीक है, नंबर सीरीज के कोडिंग और रिलेशन, इन सभी की चीज़ें के बारे में, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोजिशन, ये सभी। और ये सेकंड, ये जो यूनिट है हमारा 6th यूनिट लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में एक हो जाता है हमारा इंडियन, एक हो जाता है हमारा इंडिया का,
लॉजिक और एक हो जाता है वेस्टर्न का। ठीक है, तो इसमें आपको इंडियन लॉजिक भी पढ़ना होगा। ये देखिए इंडियन लॉजिक दिया हुआ है, मीन्स, नॉलेज, परमांस, ठीक, अनुपाम, ये सभी चीज़ें दी गई है। और उसके बाद आ जाता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन में दिया गया, अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज आता है, क्या आता है, एवरेज आता है, और एवरेज के बाद हम मान लेते हैं परसेंटेज आता है और रेशियो आता है। अगर ये आपको तीन चीज़ें आती हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है इसमें, तो अगर आप डेली 1 घंटा भी इसको देते हैं तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इस यूनिट को काफ़ी आसान होता है और अच्छे से इसमें काफ़ी पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अब आ जाता है ये हमारा आईसीटी, काफ़ी छोटा पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, मीनिंग पूछता है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें पूछ लेता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये आईसीटी का, और आज की आधुनिक दुनिया में आईसीटी का इंपॉर्टेंस तो आप सभी लोग जानते ही है। उसके बाद आता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये थोड़ा करंट का भी पार्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि जो भी सम्मेलन हुए हैं, क्या पॉलिसीज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन क्या है, ये सभी चीज़ें, वेस्ट पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई जो होते हैं जिनका इन्वायरमेंट में अच्छा नहीं है तो वो इस यूनिट को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी आसान है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। 10th यूनिट और लास्ट यूनिट आ जाता है हमारा हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन, बिकॉज जब अगर हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो हमें हायर एजुकेशन की हिस्ट्री, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ों में, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इसको इस में पेपर में डाला गया है कि अगर हम कभी जब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो अगर हायर एजुकेशन के बारे में हमें खुद को नहीं पता होगा तो हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हायर एजुकेशन के बारे में भी दिया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग, ठीक है, एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, एवोल्यूशन हायर लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये सभी चीज़ें दी गई है। तो अब ये 10 यूनिट्स को कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड करेंगे खुद से, किसी और के डिसाइड से नहीं होगा। ठीक, तो अब इसको कैसे डाउनलोड करना है उस पर बात करते हैं। चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है, UGC, एक मिनट सॉरी, UGC नेट सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको ये दिख जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए सारे सिलेबस दिए हुए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करिए सिलेबस और अपने पास सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सब्जेक्ट कोड दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी, आपको का कौन सा मीडियम है आप देख लीजिए। अब अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लीजिए, और हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डाउनलोड करूंगा, और जनरल पेपर सभी को करना होता है तो जनरल पेपर। तो यहाँ आप वेबसाइट देख सकते हैं UGCnetonline.in सिलेबस, तो इस पर आप आपके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। ऐसे ही आने वाले दिनों में और भी पॉलिटिकल साइंस से, इंटरनेशनल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम इस पे अपलोड करेंगे। नेट JRF, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो आप इस चैनल के थ्रू काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।